द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के माध्यम से परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि को अपने आत्मा से भिन्न जानना, उन्हें अपना नहीं मानना, उन रूप प्रवृत्ति नहीं करना। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इस प्रकार से अपने आत्मा में ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सारी नामक यह चौथा अधिकार चल रहा है ग्रंथ का, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई हुई है। अपन ने पंच महाभारत पंच समिति की चर्चा पढ़ने के उपरांत मुनिराज के गुप्ती के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें वचन गुप्ती की चर्चा है। 67वें नंबर की गाथा में यह आई है। प्रारंभिक पाठ करते हुए आगे समझते हैं। जो पाप कारण चोर भोजन राजदारा की कथा, एवं वृषा पर्याय लक्षण वचन की गुप्तिका। पाप के हेतुभूत पाप के हेतुभूत ऐसे स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भक्त कथा, भोजन कथा इत्यादि रूप वचनों का पर्याय अथवा असत्य आदि की निर्वृत्ति वाले वचन व वचन होती है। मुनिराज को इस प्रकार के वचन होते नहीं है। कौन कौन से स्त्री कथा संबंधी कोई चर्चा नहीं करते हैं वे, राज कथा, देश की कथा का समय कौन मंत्री है, क्या है, किसको क्या बनाना, किसको सपोर्ट करना, ऐसी तो बात ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? ऐसी कोई राज कथा भी नहीं होती है,
चोर की कथा किस प्रकार से कैसे में चोरी की जाए है, समझ गए। उसको उसको जो है कैसे में चोरी करने के लिए विधि बताना है, समझ गए, या उसकी कथा करना। ऐसी कथाएं जो है ऐसी जो है वह प्रयोग नहीं करते वचनों के द्वारा। और भोजन कथा भी क्योंकि ये सब जो है मुद्राओं को होती नहीं है, ये पाप के कारण है और उनकी परिणति में अशुभ भाव का अभाव होने से इनका होना है असंभव है। ठीक है क्या भाई? देखिएगा यहाँ पर ये गाथा में आचार्य कुंकुम देव ने यह बताया। अब इसके ऊपर प्रथम प्रबंधायक देव मुनराज ने जो टीका की है वह भी अपन ने पढ़ी है। प्रोफेसर रतन चिंतामणि यहाँ ग्रंथ चल रहा है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने इस टीका गाथा के ऊपर जो अपना विवेचन किया है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिए आप पेज नंबर 189। कहाँ पर आ गए थे अपन? 189 पे नीचे थे। 189 के नीचे की लाइन देख रहे हैं। इन समस्त कथाओं का प्रयासु वचन गुप्ती है। वचन गुप्ती किसे कहा है? समस्त कथाओं का। समस्त कथाओं में क्या क्या ले लिया गया है? स्त्री कथा, राजकथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा है। समझ गए आप? समस्त कथाओं का परिहार यानी त्याग, समझ गए। मुनराज की परिणति में ये सब जो है 4 प्रकार की जो कथाएं हैं वे पाप रूप हैं, समझ गए आप। ऐसा अशुभ परिणाम मुनराज की परिणति में अभाव होने से इन कथाओं का भी 4 प्रकार की विकथाओं का भी परिहार हो जाता है। इसे व्यवहार से वचन गुप्ती कहते हैं। निश्चय से तो वचन गुप्ती अपना जो ध्यायक प्रभु परमात्मा है उसे ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना और उसमें ही परिणति को मग्न कराना, इसी को वास्तव में निश्चय वचन गुप्ती कही गई है। समझेंगे आप? देखिएगा इसे वचन गुप्ती कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। परम प्रबंधायक देव मुनराज की लाइन है, असत्य की निर्वर्ती भी वचन गुप्ती है। वह लिया था ना, अथवा अर्थात भी किया था। असत्य की निर्वर्ती भी वचन गुप्ती है अथवा असत्य उपरांत अन्य प्रशस्त वचनों की निर्वर्ती वही वचन गुप्ती है। ऊपर कही इतनी भी कथाई नहीं है, कहते हैं ऊपर कहीं, गुरुदेव श्री कहते हैं ऊपर कहीं इतनी भी कथाई नहीं। भी कथा का भी उपयोग किया था। भी कथा यानी समझ नहीं आप? ये सब जो पाप रूप जो कथा है उनको भी कथा भी एक शब्द में अगर लिया जाए तो भी कथा में आ जाती हैं। ठीक है। अपतु इनके अतिरिक्त दूसरे कितने ही असत्य इसके अलावा भी इसके अतिरिक्त दूसरे कितने ही असत्य तथा अप्रशस्त वचनों की निर्वर्ती भी वचन गुप्ती में है। झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य महाव्रत आदि के धारी है ना उनका, समझ। और भी वचन जो है इनके अलावा जो है पाप के कारण होते हैं, अप्रशस्त वचनों की निर्वर्ती भी है वचन गुप्ती है। धर्मात्मा मुनराज को ऐसे अशुभ भाव का त्याग होता है और वे शुभ भाव बरतते हैं, उसे व्यवहार वचन गुप्ती कहा जाता है। हितमित प्रिय वचन उनके देखे जाते हैं। इस प्रकार के भी कथा 4 प्रकार की कथाओं के वचन नहीं मिलेंगे आपको। और बहुत जो है ऐसे अशुभ भाव हैं जिससे जो है ऐसे वचनों का भी उनके परिहार देखा जाता है। तो हित क्या देखेंगे, क्या मिलेंगे आपको? हितमित प्रिय वचन बोलेंगे। सबके कल्याण की भावना अंदर में संजोए रहते हैं, स्वयं कल्याण के मार्ग पर लगे हुए हैं, इसीलिए उनके वचनों में भी वही हितमित प्रिय वचन का ही दिखाई देते हैं। देखो धर्मात्मा मुनराज को, अब ये बाद में फोन आ रहा है, विशुद्धि कहाँ लगा लो, अरे किसी का भी है।
क्या मतलब? नीचे धर्मात्मा मुनिराज को ऐसे अशुभ भाव का त्याग होता है, समझे नहीं आप? धर्मात्मा मुनिराज को ऐसे अशुभ भाव का त्याग होता है, ठीक है। और भी शुभ भाव में बरतते हैं, शुभ भाव में उनको जो है हित में प्रिय वचन में उनका जो है वह दिखाई देते हैं, उसे व्यवहार वचन भक्ति कहते हैं। उस शुभ भाव जो परिणाम है सभी जीवों के प्रति जो हित का परिणाम है, समझेंगे आप, वह वास्तव में शुभ भाव है, समझेंगे आप। वह जो है मुनिराज का वो शुभ भाव होने के कारण से उसे व्यवहार से वचन भक्ति कह देते हैं। अगर हित प्रिय वचन बोलते हैं ना, तो इसलिए व्यवहार से उन्हें व्यवहार वचन भक्ति कहा गया, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय तो अभी आई नहीं है, समझ नहीं आप। 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक उनकी पर्याय में शुद्धता प्रकट है। पूर्ण निर्विकल्प दशा अभी उनकी पर्याय में नहीं हुई है, वितराग दशा नहीं हुई है, तो जो है पर्याय में शुभ भाव 28 गुण उनके पालने के हैं। इस अपेक्षा से उन्हें व्यवहार से वचन मुक्ति कहा जाता है, जिसे निर्विकल्प दृष्टि अनुभव और चारित्र दशा है। आगे ना, जिसे निर्विकल्प दृष्टि यानी मैं गायक प्रभु परमात्मा हूँ, ऐसा उनको जो अंदर में निर्विकल्प रूप से दृष्टि चल रही। जैसे अज्ञानी जीवों को कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, इस प्रकार से निर्विकल्प उनको भी प्रतीति होती है, पर वह निर्विकल्प प्रतीति क्या है, मिथ्या है, क्योंकि आत्मा कभी भी शरीर होता नहीं है, समझ गए नहीं आप। बीमार हो जाता है व्यक्ति तो उसको क्या ऐसा ज्ञानी जीवों को ऐसा लगता है कि मैं जो तिरंज हो गया हूँ, कैसा अनुभव करता है अपने आप को? मनुष्य रूप अनुभव से करता है। मनुष्य शरीर है तो मनुष्य रूप से निर्विकल्प रूप से श्रद्धा का काम निर्विकल्पता ही है, समझे नहीं आप। तो वो तो झूठी प्रतीति है, और ये वास्तविक प्रतीति है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, समझ गए। ऐसी निर्विकल्प दृष्टि ध्यानियों को हुआ करती है। ये तो चौथे गुण स्थान से ही निर्विकल्प दृष्टि प्रारंभ हो जाती है, जिसे निर्विकल्प दृष्टि अनुभव है, समझ गए। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये तो निरंतर चौथे गुण स्थान से ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और चारित्र दशा है, अब ये मुनिराजों को विशेष रूप से उनकी पर्याय जो है उस गायक प्रभु परमात्मा में रमण कर रही है, इसीलिए उनकी पर्याय में चारित्र दशा भी है। दोनों बातें हैं, समझ में आई। निर्विकल्प अपने आत्मा की दृष्टि है, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर राग आदि की सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इस प्रकार से उनको निर्विकल्प प्रतीति अपनी गायक प्रभु परमात्मा की रहती है, और विशेष रूप से उनकी पर्याय अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो गई है, इसीलिए वह चारित्र दशा भी उनको विशेष रूप से देखी जाती है। ये कहते हैं जिसे निर्विकल्प दृष्टि का अनुभव, निर्विकल्प दृष्टि अनुभव और चारित्र दशा है, अर्थात जिसे निश्चय भुक्ति है, समझेंगे आप। जिसे निश्चय, जिसे निश्चय वचन भुक्ति कहते हैं। देखो व्यवहार किसको कहा है, उनकी पर्याय में, मुनिराज की पर्याय में शुभ भाव है, समझेंगे आप। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव है, सभी जीवों का कल्याण का परिणाम रहता है। अभी उनकी पर्याय में अर्यंत अवस्था भी प्राप्त हुई नहीं है, और अंदर में जो 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट हुई है, वह निश्चय से वचन मुक्ति है, और व्यवहार से शुभ राग होने से उसे व्यवहार से वचन मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। अब देखिए आप, उसके भी हम कहते हैं जिसे निर्विकल्प दृष्टि और अनुभव और चारित्र दशा है, अर्थात जिसे निश्चय गुप्ती है, उसके बी कथा। बी कथा में क्या लिया था भाई साहब, क्या लिया था? चारों कथाएं। चारों कथाएं कौन कौन सी? स्त्री कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, राज्य कथा, चोर कथा और चोर कथा। ये सब जो है बी कथा के अंदर
आ जाते हैं। और बहुत सारे भी अशुभ असंख्यात प्रकार की होती है अशुभ भाव, वो भी उसमें गर्भित कर लेना चाहिए। समझ में आया? वो मूलराज के परिणाम में अशुभ भाव का होने से वो जो है क्रियाएं भी वास्तव में देखी जाती नहीं है। इस प्रकार से समझना चाहिए भैया। जिसे निश्चय मुक्ति है उसके भी कथा के यानी पाप के हेतु रूप जो कथाएं हैं उनका अभाव, या भी कथा अर्थात अशुभ भाव के त्याग रूप शुभ भाव को व्यवहार वचन मुक्ति कहा जाता है। समझ लेंगे आप? व्यवहार वचन मुक्ति किसे कहा है? शुभ भाव को कहा गया है। अभी उनके 28 गुरु पालने का शुभ भाव बाकी है ना, ठीक है ना? तो वह व्यवहार वचन मुक्ति है। इसके अतिरिक्त अज्ञानी के तो व्यवहार वचन मुक्ति भी नहीं है। समझे? जिसे अपने आत्मा का अज्ञानी यानी जिसे अपने आत्मा का प्रतीति नहीं है, अपने आत्मा की दृष्टि नहीं है, अपने आप को शरीर रूप से देख रहा है, वह सब जीव अज्ञानी है। या जो अपने आप को शरीर रूप से देखते हैं, मानते हैं, वे समस्त जीव अज्ञानी हैं। समझ में आया? जो सम्यक वेद ज्ञान द्वारा अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव करते हैं, आत्मा की जिन्हें दृष्टि हुई है, वे सब ज्ञानी है। ये चौथे गुण स्थान से यह प्रक्रिया ज्ञानी की हो जाती है। समझ में आई? तो कहते इसके अतिरिक्त अज्ञानी के तो व्यवहार वचन मुक्ति भी नहीं है। भले ही बाद में वह जीव द्रवलिंगी मुनि है, लेकिन इसे अपने आप को मुनि रूप से देखता है, अपने आप को शरीर रूप से देखता है, मानता है और भले ही उसकी पर्याय में 28 मूल का पालन हो लगा। जैसे हमने आपने अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार, क्या मुनि वृद्धार अनंत बार उपचायो पहले आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पाया। अज्ञान अवस्था में यह जीव के परिणामों में ऐसा शुभ भाव की भी उत्कृष्टता पर्याय में हुई अज्ञान अवस्था में, तब तो वह 9वें गिरिवैक गया है। 9वें गिरिवैक कोई पापी लोग जाते हैं क्या? कोई छोटे छोटे पुण्य वाले जाते हैं क्या? उत्कृष्ट पुण्य जिनके पास में होता है, परिणामों में शुभ भाव होता है, वे जीव भी वास्तव में 9वें गिरिवैक तक गया, अज्ञानी जीव। समझ में आया? ऐसा शुभ भाव का परिणाम भी जीव की पर्याय में है, लेकिन उसे अपने आत्मा की प्रतीति नहीं है, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। समझ लीजिए अपने आत्मा में उसकी रमणता नहीं हो रही है, तो वह जीव जो है उसकी शुभ भाव को भी व्यवहार से वचन मुक्ति नहीं कहते। आगे बात समझ में इतनी बात क्या? अज्ञानी जीव की पर्याय में कैसा भी बढ़िया से बढ़िया शुभ भाव हो, लेकिन उसे अपने आत्मा की प्रतीति के अभाव में उसे वह स्वभाव क्या है? वह स्वभाव भी व्यवहार वचन मुक्ति नाम प्राप्त करता नहीं है। व्यवहार वचन मुक्ति तो उनको कही जाती है जिन्होंने अंदर में 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक वीतराग दशा प्रकट की है, यानी ज्ञानी को। समझ में आया? फिर उनकी पर्याय में जो स्वभाव है उसे व्यवहार से वचन मुक्ति कहते हैं। इतना अपन को इस बात को समझ के मुनराजों के अभिप्रायों को, आचार्यों के अभिप्रायों को इतना समझना चाहिए। अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो स्वभाव होता है वह स्वभाव उसे आगम में बाल व्रत और बाल तप के नाम से जाना गया है। ठीक है? ये इतनी बात हमको समझ में आई। अब देखिएगा, इस प्रकार आचार्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में 17वें श्लोक द्वारा कहा है। क्या 17वां समाधि तंत्र ग्रंथ है, पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा लिखा गया है। उसमें 17वें श्लोक के द्वारा कहा है। देख लीजिएगा, आपके पास पुस्तक होगी तो नियमसार ग्रंथ भी हो, उसमें भी वह छंद मैं बोल रहा हूँ, आप उसे सुनिए। 17वें नंबर का वह छंद है। इस प्रकार बहिरंग वचन को तज कर अंतर वचन असे, यही योग परमात्म प्रकाशक दीपक है कहते संक्षेप। क्या कहते हैं? 17वें नंबर के श्लोक में पूज्यपाद स्वामी जी है नहीं,
देखो इस प्रकार बहिर्वचनों को त्याग कर अंतर वचनों को अशेष संपूर्ण रूप से त्यागना। ठीक है, इस प्रकार बहिर्वचनों को त्याग कर अंतर वचनों को अशेषता संपूर्णता, अशेषता का मतलब संपूर्ण रूप से त्यागना। यह संक्षेप में योग अर्थात समाधि है, जो कि योग परमात्मा का प्रदीप है, अर्थात परमात्मा को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अब देखिएगा इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किया है उसको अपन वहाँ पढ़ रहे हैं, देखें आप। देखिए 70वें नंबर का यहाँ पर यह श्लोक है, उसका अर्थ चलेगा। यह निश्चय वचन मुक्ति की बात है। यहाँ पर जो बताया गया है पूज्यपाद स्वामी जी ने, यह निश्चय वचन मुक्ति की बात है। अंतर्जल्प अर्थात विकल्प को भी सर्वथा अर्थात संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से छोड़कर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी परिणति को जोड़ देना। व्यर्थ में वह बाह्य में क्यों जुड़ा हुआ है, ऐसा कहते हैं। यहाँ क्या बात की है पूज्यपाद स्वामी ने कि अंदर में होने वाले अंतर्जल्प, अंतर्जल्प क्या है, रागादिक परिणतियाँ। बैर जल्प यानी वचन गुप्ति आदि है, समझ गए आप, वो बैर जल्प है। पर के लक्ष्य से जो हितमित प्रिय वचन निकलते हैं, समझ गए आप, वो व्यवहार जल्प है। और अंतर जल्प जो है अंदर में जो रागादिक परिणतियाँ हैं, समझ गए आप। तो कहती हैं अंतर जल्प अर्थात विकल्प को भी सर्वथा अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों को सर्वथा अर्थात संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से छोड़कर, क्या समझे, अंदर जैसे बैर विकल्पों का लक्ष्य छोड़ा है पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ दिया है, ऐसे ही अंदर में जो शुभ विकल्प होती हैं, मुनिराज को अशुभ विकल्पों का तो काम है ही नहीं है। उन शुभ विकल्पों को भी संपूर्ण रूप से उनका आश्रय लक्ष्य छोड़ देते हैं। क्या कहा भाई साहब, उससे भी अटैचमेंट खत्म कर देते हैं। समझ गए, हमने आपने कहा जैसे विवाहित लड़की से संबंध तोड़ देने पर उसके परिवार और उसकी जो रिलेशनशिप है सबसे संबंध टूट जाता है, समझने आप। ऐसे ही ज्ञानी क्या करते हैं, अंदर में होने वाले जो शुभ विकल्प भी हैं उन शुभ विकल्पों के राग को भी छोड़ देते हैं, उसका लक्ष्य छोड़ देते हैं, समझ में आ गए भैया। तो फिर क्या करते हैं, तो अंदर में जो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें अपनी परिणति को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, ये प्रक्रिया चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाती है, समझ में आई भैया। देखो कहते हैं मुनिराज तो वो ऊंचा लेवल वाले है ना, वो अपने 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 जो है अपने लेवल से उनका काम चलता है। हर व्यक्ति का अपना अपना लेवल होता है, बच्चों का स्टैंडर्ड लेवल अलग होता है, बड़ों का लेवल कुछ अलग होता है, समझ गए ना। ऐसे ही वहाँ पर जो पर्यायों के लेवल हुआ करते हैं, समझ में आया। तो मुनिराज जो है उनके अंदर में शुद्धता तो प्रकट है ही, अंदर में प्रचुर सुख संवेदन तो चल ही रहा है, लेकिन उस शुभ विकल्पों को भी कैसे उसका भी आश्रय संपूर्ण रूप से छोड़ देते हैं आप। और फिर क्या करते हैं, छोड़कर पूर्ण रूप से छोड़कर अंतर्जल्पों को आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी परिणति को जोड़ देना। क्या करना है, अब ये तो एक कला है, क्या है भाई साहब, समझ गए आप। ये तो जिंदगी जीने की एक कला है, वास्तविक कला तो यही है, बाकी तो सब जो है मिथ्या बला है। पर्याय में जीव जो है निरंतर दुखी हो रहा है, पर का लक्ष्य कर करके, कसायों की पूर्ति कर करके यह जीव जो है मरा जा रहा है, कटता है, मरता है। इसे अपन पूजा की ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। पर का लक्ष्य करने से आत्मा की पर्याय में
भाव मरण की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जो पर्याय है ना, पर्याय जो है अपने आप को अभाव रूप से अनुभव करती है, और बैरमुखी पर्याय अपने आप को निरंतर अभाव रूप से अनुभव करती है, क्योंकि आत्मा का उसमें सद्भाव नहीं है, इसीलिए भाव मरण की उत्पत्ति हो जाती है। समझ गए आप? शरीर का वियोग होना वह कोई आत्मा का मरण नहीं है। अंदर में परिणामों का जो संकलेश रूप परिणाम हो अथवा कसाय की मंदता रूप परिणाम हो, उन सब परिणामों में उस जीव का भाव मरण होता है। समझे आप? जब पर्याय सद्भाव रूप से अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती हुई अनुभव करती है, उसमें आनंद की पर्याय होती है। समझ में आया भाई साहब? अनंत काल हो गया, हम अपने आप को कैसा अनुभव करते हैं? अभाव रूप से ही अनुभव करते हैं। समझ में आप? कभी भी इस आत्मा ने, इस पर्याय ने कभी भी अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार न करने के कारण से उसकी पर्याय में भाव मरण की उत्पत्ति हो रही है, और वही वास्तविक संसार का कारण है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अंदर में जो स्वभाव भी है, उस स्वभाव का भी वह लक्ष्य छोड़ देते हैं। क्या? तभी तो वह आचार्य अमृतचंद देव समय सार जी के 14वें नंबर के कलश में यह बात कहते हैं, खारे पन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है, अंतर बाहर प्रगट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या हो? मुलराज है, उनकी पर्याय में अशुभ भाव तो है ही नहीं है, लेकिन स्वभाव है। 28 मूल पालने का परिणाम अभी है, लेकिन उसे भी अंदर में चाहते नहीं है। प्रभु मुझे तो वही चिदघन भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, वही परिपूर्ण रूप से हमारी पर्याय में व्यक्त हो। प्रभु मुझे तो वही चाहिए। क्या चाहिए? मुझे दूसरी कोई चीज मुझे चाहिए नहीं। आगे वही समझ में भैया? खारे पन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है, अंतर बाहर प्रगट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या चाहते हैं? अंदर में होने वाले स्वभाव के परिणामों को तो वह चाहते ही नहीं है। प्रभु मुझे तो वही दशा चाहिए जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है। क्या कहा? समझ में आया? मुझे प्रभु इसके बीच में कुछ भी नहीं चाहिए, वह स्वभाव भी मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से उनकी पर्याय उस स्वभाव का भी हे रूप से जानती हुई अंदर में जो त्रिकालिक तो भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का ही बस उन्हें संपूर्ण रूप से आश्रय चाहिए। प्रभु मुझे बिल्कुल बैर मुक्ता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, देखिएगा कहते हैं विकल्प को भी सर्वथा अर्थात संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से छोड़कर। समझ गए? छोड़कर मतलब क्या है? उनका आश्रय छोड़ देता है। दृष्टि में उसे दृष्टि में तो छोड़ दिया, समय दृष्टि नहीं छोड़ दिया था, अब उसका बिल्कुल भी आश्रय भी उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या? समय ऐसे राग आदि परिणाम आते हैं और चले जाते हैं, उनका भी हमको जो है लक्ष्य नहीं करना है। समझ में आया भैया? जिसको इतनी सुंदर वस्तु मिल गई हो, क्यों वह शुभ भाव रूपी विष को पिएगा भाई साहब? अरे शुभ अशुभ भावों की मुद्दत कितने समय होती है? एक समय मात्र की होती है। समझ में आया? ऐसे शुभ भावों को भी मुल्लाज अंदर में चाहते नहीं है। अरे चाहते हैं तो बस एक अपना स्वभाव ही चाहिए जो परिपूर्ण रूप से अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त हो जाए। अंदर में कोई दूसरी भावना उनके होती नहीं है। पूर्ण रूप से छोड़कर, पूर्ण रूप से छोड़कर यानी
उन शुभ परिणामों का भी पूर्ण रूप से छोड़कर, यानी वहां से अपने ज्ञान की पर्याय को व्यापृत कर लेना। समझ में आया? और कहाँ लगाना? आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी परिणति को जोड़ देना। इसका नाम योग है। क्या भाई साहब, आपने बहुत सारे योग किए होंगे, हैं? समझ में आया? शरीर के योग तो तुम करते ही रहते हो, कभी एक अपने आत्मा का भी तो योग कर लो ना। योग यानी जोड़ना है, अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक रूप परमात्मा में जोड़ देने का नाम योग है। समझ में आया? वे सारे योग तो संसार के हैं। क्या है? तुम्हें जिसको समाधि कहते हैं, अपनी पर्याय को, पप्पू भैया, पप्पू भैया, हेलो, आवाज आ रही है? अपनी पर्याय को, जो पर्याय है कि नहीं है, बोलो, है कि नहीं है? त्रिकालिक द्रव्य है कि नहीं है? अभी क्या करना है? योग करना है। तो क्या करना? अपनी पर्याय को समस्त प्रभावों का लक्ष्य छोड़ के अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में जोड़ना है। क्या करना है? इसका नाम धर्म है। समझ गए? अभी तो हम अपनी पर्याय को कहाँ कहाँ जोड़े बैठे हुए हैं। बोलो भैया, हैं? अब ये धर्म समझ में क्यों नहीं आता है? ये स्त्री मेरी है, ये पति मेरा है, ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है। तो कहाँ उपयोग जोड़ रहे हो? अरे कहाँ जुड़ रहा है? वो तो अंदर में संसार चक्र चालू है, पर पदार्थों में और कसायों की रुचि में हमारा उपयोग जहाँ जुड़ा हुआ है वह तो अनंत संसार का कारण है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपने पर्याय को जोड़ो। ये काम जो अनादि काल से नहीं किया है, वो काम अगर कम मनुष्य पर्याय में अगर हमने आपने सबने कर लिया तो भाई साहब समझ लेना चाहिए कि आपने इस मनुष्य पर्याय में आके बहुत बड़ा काम कर लिया। आपने अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के पर भ्रमण से बचा लिया। मम्मी, आवाज आ रही है? ये काम अगर कर लिया है, अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जोड़ना, अपनी पर्याय को भाई साहब पर द्रव्यों के साथ जुड़ा नहीं कराना, अपनी पर्याय को अंदर में होने वाले कसाय के परिणामों में भी नहीं जोड़ना। कहाँ जोड़ना है भाई साहब? ये करो ना, ये चतुराई है। अब बहुत सारी व्यर्थ की बातों में ही अपन इतने उलझ जाते हैं भाई साहब। धर्म के नाम पर भी इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे ये तो समझ में आता है कि नहीं आता है कि अरिहंत परमात्मा आचार्य भगवंत मुनिराज क्या कहना चाहते हैं? क्या भाई साहब, दो बातें आपको ऊपर की ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, पर ये बात तो समझ में आती है कि नहीं कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। मैं भी चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूँ, है। और मुझे अरिहंत परमात्मा क्या कहना चाहते हैं? वे ये कहना चाहते हैं कि अपनी पर्याय का जुड़ान अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से करो। किससे करो? है? बोलो भैया, किसके समझ में नहीं आ रहा धर्म, जैन दर्शन किसको समझ में नहीं आता है? पप्पू भैया, है? बताइए आप। इतना सरल होने पर भी इसमें ना तो पैसा लगते हैं, ना कोई आत्मा को कोई कष्ट है? जहाँ बैठो वहीं पे अपनी पर्याय को जोड़ते चलो, है? तुमने क्या कहा? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में
खपाते चलो। क्यों भैया? समझ में आया? ऐसी खतौनी करो ना। इस खतौनी करने में कितने पैसे लगते हैं? क्या दिक्कत आ रही है मम्मी? मम्मी पापा मम्मी नहीं है? ऐसा काम करने में क्या तकलीफ है इस आत्मा को? है तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। कोई तकलीफ नहीं। अरे नार की जीव कर लेते हैं, त्रियंज गति के जीव कर लेते हैं, मनुष्य को तकलीफ हो रही है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या मनुष्य को तकलीफ होती है, नार की जीवों को कोई तकलीफ नहीं है। त्रियंज गति के जीवों को कोई तकलीफ नहीं है। वे ये किया करते हैं, अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ जोड़ देते हैं। जिन्होंने ये काम कर लिया उसको मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताइए? नहीं तो संसार चक्र चालू है भाई साहब, अनादिकाल से कर क्या रहे हो? यही तो एक धंधा कर रहे हो। परद्रव्य का तो कुछ कर सकते नहीं हो आप। परद्रव्य का कुछ कर सकते हो तो बताइए आप? केवल विकल्प ही करते रहते हो परद्रव्यों के बारे में। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके यहाँ ये हो गया, उसके यहाँ ये हो गया। अरे मात्र विकल्प ही तो कर रहे हो, परद्रव्य का क्या करते हो? फिर जब अपन कर नहीं सकते हैं, जब जानते हैं कि इस रेत में से तेल कभी निकल नहीं सकता है, तो फिर रेत की तरफ देखते हैं क्या? तेल निकालने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? वहां तो अपन बिल्कुल वहां से हट जाते हैं। तो यहाँ विकल्पों के जाल से क्यों नहीं हटते हो? जब अपन को सच्चा ज्ञान हो गया है, ज्ञानी तो ये काम करते हैं, जानते हैं कि भाई साहब परद्रव्य ना मेरा कभी हुआ है ना कभी हो सकता है, समझ में आया? तो उनके संबंधित विकल्पों को भी उसमें बहुत बड़ी कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? ये काम ज्ञानी लोग करते हैं, जिनको जो है भव का अंत करना है, समझ रहे आप? ऐसा काम करते हैं। तो भाई यहाँ इतना कह रहे हैं, ये जो है पूज्यपाद स्वामी जी महाराज हैं, उन्होंने अपने कलश में इस प्रकार की बातें लिखी हैं। एक एक आचार कहो, मुनराज कहो, सब एक ही बात कहते हैं। देखिएगा, अर्थात अंतर्जल, अर्थात विकल्प को भी सर्वथा, अर्थात संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से छोड़कर, समझे? छोड़कर यानी उनका लक्ष्य छोड़ देना। क्या करना का? छोड़ने का मतलब क्या है? उनमें जो थोड़ा थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता था, चारित्र की कमजोरी से, समझे नहीं आप? चारित्र मोहिनी की कमजोरी से जो राग में थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता था, वह भी छोड़ देते हैं। क्या समझे आप? पूर्ण रूप से छोड़कर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में, किसमें है कि नहीं है? सबके पास में ऐसा भगवान आत्मा है कि नहीं है? अरे सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और काट खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल ताते भयो पामर। सही बात। समझना लिया? सब भगवान आत्मा है, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। ऐसी की ऐसी शक्तियां अरे अनंत परमात्मा के पास में है, सिद्ध परमात्मा के पास में है। जिनकी पर्याय में देखो कितना आनंद ही आनंद आ रहा है। अरे भैया थोड़ा बहुत तो टेस्ट अपन भी कर लो। अगर ज्यादा आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हो, अनंत सिद्ध भगवान जैसा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हो, साधु परमेष्ठी जैसा भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हो, हैं? समझे ना? क्वांटिटी में अंतर हो सकता है, पर क्वालिटी तो वैसी की वैसी है ना, है? ऐसा थोड़ा सा तो टेस्ट कर लो भैया। यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? सब सुविधाएं हमारे पास में है पुण्य के उदय से, हैं? त्रियंश गति में जाओगे, संगी पंचेंद्री भी हुए, कुत्ता बिल्ली भी हुए, तो भी भाई साहब ऐसे देखते रहोगे उसके किचन की तरफ।
गेट की तरफ कि कोई मुझे एक दो रोटी खिला दे। समझ में आया भैया? यहाँ तो तुम्हारे पास में पुण्य की वजह से सारी चीजें उपलब्ध हैं, हैं? तहाँ तुम नहीं कर पा रहे, तो वहाँ के त्रियंच गति में, नरक गति में तुम क्या कर लोगे? सोचो अपने आत्मा को कहाँ ले जा रहे हो भाई, हैं? देखिए, पूर्ण रूप से छोड़कर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी परिणति को जोड़ दे। क्या ऐसा है भाई? ये कनेक्शन जिसे जोड़ना आ जाता है वह निरंतर जो है सुखी रहता है, पर्याय में कभी भी वह दुखी हो सकता नहीं है। समझ में आया? अब वो जोड़ना हमें आना चाहिए भाई साहब। जोड़ना और तोड़ना पर्याय में होता है। कहाँ होता है? सब काम तोड़ने का काम, रागादिक परिणतियों से संबंध तोड़ दो और अपने गायक और परमात्मा से संबंध जोड़ दो। क्या उसका नाम धर्म है? मौसी बाकी तो चर्चा है, मौसी आ जाए ज्ञान में तो ठीक है। धर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, समझ में आया? उनका कैसा है, क्या है, नहीं भी आए तो चलेगा। क्या क्षोभसम ज्ञान इतना अच्छा ना भी हो तो भी चलेगा। क्या क्योंकि आरोपी पदार्थ है मौसी, है ना? क्या है? उनके बारे में ज्यादा सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सोचो बस इसमें बुद्धि लगाओ, इसमें अपना वीर लगाओ। क्या? किसमें? अपने गायक को परमात्मा में जोड़ने का। कैसे? हमारी पर्याय रागादिक परिणतियों से संबंध तोड़ दे और अपने गायक को परमात्मा से संबंध जोड़ दे। क्या? शास्त्र पाठी भी मूड है जो निज तत्व जान। ऐसी पीएचडी तो बहुत बार कर चुकी है मौसी, धर्म की पीएचडी बहुत बार हो चुकी है। अब उस लाइन पे नहीं जाना है, अब तो इस लाइन पर चलना है। कैसे? रागादिक परिणतियों से संबंध तोड़ना और अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ना। क्या कहा? आप इसमें अपना ज्ञान लगाइए, इसमें अपना दर्शन लगाइए, इसमें अपना वीर लगाइए, ये सब इसके लिए हो। भैया कहते हैं पूर्ण रूप से छोड़कर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी परिणति को जोड़ दे। क्या? निहाल हो जाता है आत्मा, है? समझ में आए? इसमें ना व्यक्ति का कोई पैसा लगता है, ना कुछ मेहनत करना पड़ती है। बोलो, है? अब ये दर्द तो हमारा उपयोग लगता नहीं है मौसी, अब क्या करें? अरे तो क्यों अपने आप को इतना पराधीन बना रखा है? पराधीनता तो दुखरूप हुआ करती है ना। स्वाधीनता ही धर्म है। अपने गायक परमात्मा के सामने होकर भाई साहब रहना, ये पर्याय का धर्म है। जिस प्रकार से पत्नी का धर्म क्या होता है कि वो अपने पति के साथ में रहे। क्या है? अरे पत्नी का धर्म क्या है? वो बस मात्र एक अपने पति के साथ में रहे, दूसरे पुरुषों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। समझ आया भैया? ऐसे ही पर्याय का धर्म तो ये है, द्रव्य के बारे में सोचा नहीं। वह तो अपने पति रूप है, द्रव्य रूपी पति के साथ में रहे, है? किसी भी दूसरों के बारे में, राग आदि परिणतियों के बारे में भी बिल्कुल भी सोचे नहीं। समझ आया भैया? वह होती है सती परी पर्याय। समझ आया भैया? ये काम करो भाई। पापा पापा पापा, आवाज नहीं आ रही है? ये काम कहाँ नहीं किया जा सकता है? सब जगह किया। क्यों? दुकान पे करने में आपको कोई रोकेगा क्या? भले ही आप दुकान पे अपना बिजनेस भी करते हो तो भी आप अपने गायक को परमात्मा के साथ अपनी पर्याय को जोड़े रख सकते हो। क्या बात है? घर गृहस्थी में रहते हो, है भाई साहब? जैसे ही जो है मौका देखते ही खिलाड़ी चौकी छक्के लगाने लग जाता है, ऐसे ही ज्ञानी भी घर गृहस्थी में रहते हुए मौका देखते ही अपने गायक गुरु परमात्मा के साथ में पर्याय का जुड़ान करके अतीन्द्रिय आनंद में झूलने लग जाता है?
पूर्ण रूप से छोड़कर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी परिणति को जोड़ दे ना। व्यर्थ में या भाव में क्यों जुड़ा हुआ है, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं ये बात? पदम पर मंधारी दे नहीं, समाधि तंत्र के आचार अच्छा पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे तू पर में अपने उपयोग को क्यों जोड़ता है, वो व्यर्थ है, संसार का बढ़ाने वाला है। तू अपने गायक को परमात्मा में अपनी पर्याय को जोड़ दे, उसका नाम समाधि है, उसका नाम समता भाव है। समझ में आया भैया? उसका नाम बीतराग भाव है। ये करो है। इसके लिए शास्त्रों की भी कोई विशेष जरूरत नहीं है आपको। क्या कहा मौसी? शास्त्र की जरूरत है क्या? किसी की भी नहीं है। आज चलने वाला है, वो 10 बजे चलने वाला है। अरिहंत परमात्मा का तो ये संदेश है क्या? आप बैठिए, आप बैठिए, ग्रंथों को सुनिए, एक एक बोल को समझिए। अरिहंत भगवान क्या कहना चाहते हैं। वे तो कहते तुम हमारी तरफ भी ना देख, क्या भाई साहब? और हम तो भी नहीं मानते हैं। अब क्या करें? चलो ठीक है, कमजोरी बस होता है, विकल्प चलता है, पर ये तो समझो अरिहंत भगवान का ये उपदेश नहीं है कि तुम हमारे पास आके गिड़गिड़ाओ। सही बात। तुम तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के सामने नृत्य करो। ये है भगवान आत्मा, ये है भगवान अरिहंत परमात्मा का आदेश संदेश। क्या तुम तो अपने आत्मा के साथ में केली करो, आनंद करो, है भाई साहब। ये है भगवान का आदेश, उपदेश, संदेश। यही बात जो है आचार्य, ये जो है पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सर्वथा प्रकार से रागादिक परिणतियों की संगति छोड़कर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी परिणति यानी पर्याय को जोड़ देना। व्यर्थ में यह बाय में क्यों जोड़ा हुआ है मौसी? है आपकी कोई पाठशाला चल जाए बढ़िया सी है, आपने कोई पाठशाला खोली बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, अरे चल गई तो आपको क्या हो जाएगा? बढ़िया चल गई, आपका हिंदुस्तान में नाम हो गया, पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया आपकी पाठशाला का, तो आपको क्या लाभ हुआ? इसी में मरा जा रहा है, इसी में मरा जा रहा है, नाम की खातिर भाई है। समझ में आया? तेरा आत्मा तेरा दूर चला जाएगा है। समझ में आया? अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ो। वैर मुक्ता सर्वथा रूप से छोड़ने योग्य है। अशुभ भावों की तो बात क्या करना है, अशुभ भावों को भी शुभ भाव से भी ज्ञानी ने अपनी पर्याय को मोड़ लिया है भैया। ऐसी कोई बातें चलती हैं इधर। कहते हैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी परिणति को जोड़ दे, व्यर्थ में यह बाय में क्यों जोड़ा हुआ है। समझ आया? ऐसा कहते हैं। अब देखिएगा अंतिम चल रहा है, गाथा का रूप चल रहा है। यह संक्षेप में योग अर्थात समाधि है। संक्षेप में समाधि बता दी। समाधि किसे कहना? अपनी पर्याय को समस्त रागादिक परिणतियों से विमुख होते हुए अंदर में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ना, इसी का नाम समाधि है। आदि व्याधि उपाधि रहित परम समाधि पाऊं। आदि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि पाऊं। परम समाधि पाऊं है। ये कला करो ना, ये करो ना, इसमें लगाओ ना बुद्धि। इसमें अपन बुद्धि क्यों नहीं लगाते हैं? यह संक्षेप में समाधि है। लोकस्य सूत्र में, लोकस्य सूत्र में आता है समाहिर मुक्तम दिंतु। आदि अर्थात मन के दुबारियां भी आया है। आदि यानी मन के संकल्प से रहे, व्याधि यानी शरीर की व्याधि रूप से रहे, और उपाधि यानी बाह्य संयोग से रहे आत्मा की अंतरंग शांति वह समाधि है। मौसी आदि व्याधि उपाधि अब अपन को समाधि की तरफ बढ़ना चाहिए कि उपाधियों की तरफ जाना चाहिए?
अरे आदि उपाधि और समाधि में लगा दो आग। नहीं, समाधि में नहीं, आदि व्याधि और उपाधि उपाधि में लगा दो आग। समझ में समाधि आया? में हम तो नई नई उपाधियां लेते चले जा रहे हैं, शरीर की आयु कम होती चली जा रही है? धर्म के नाम पर भी क्या कर रहे हैं? मुझे क्या मैं तो स्वयं देख चुका हूँ। समय 15 साल हुआ, 15 साल तक अखिल भारतीय जैन लॉ फेडरेशन का भोपाल में अध्यक्ष रहा हूँ मैं। समझ आया? उपाधि में लाभ है कि निरुपाधि में लाभ है? हाँ जी, इसमें आत्मा का बिल्कुल भी हित नहीं है भाई। आदि व्याधि उपाधि रहित होकर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास हमारी पर्याय चली जाए, प्रभु और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहा? ऐसी अंतरंग की भावना जिनके होती है वह पर्याय अपने गायक गुरु परमात्मा के साथ अस्थि की मस्ती करने लग जाती है। सुनाया भैया? देखो यहाँ कहते हैं आदि अर्थात मन के संकल्प से रहित, व्याधि अर्थात शरीर की व्याधि रोग से रहित, उपाधि अर्थात बाह्य संयोगों से रहित आत्मा की अंतरंग शांति वह समाधि है। अरे अपनी पर्याय को शांति नहीं मिली तो बाहर की उपाधियों से हमें क्या मतलब है? भाई साहब, बाहर में लोग आपको बहुत बढ़िया भी कहें, साहब इंजीनियर कहे, डॉक्टर कहे, धर्म का नेता कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हमारी पर्याय में शांति की प्राप्ति नहीं हुई तो वो भाई साहब हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। इस प्रकार से भाई साहब सब तरफ से अपनी पर्याय को विमुख कर लेना चाहिए। अब देखिएगा अंतिम चर्चा है ये, आज पूरी करने का विकल्प है। जो कि योग परमात्मा का प्रदीप है, अर्थात परमात्मा को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अब इस लाइन के ऊपर है जो ब्रह्म नहीं पूजपाठ स्वामी, अच्छा ये अच्छा उसका चल रहा है चंद का मन का संग छोड़ना। अब देखिएगा, सुनिए आप ध्यान से, मैं थोड़ा विशेष खुलासा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज ये पूरा करना है। मन का संग छोड़ना, मन का संग छोड़ना, वाणी का संग छोड़ना, वाणी यानी वचनों का संग छोड़ना, स्वभाव का संग करना, अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला उसका संग करना, अर्थात शुद्ध आनंद का धाम भगवान आत्मा का संग करना। वह परमात्मा का प्रदीप है, प्रदीप है नहीं, वह परमात्मा का प्रदीप है। दूसरे प्रकार से कहे तो आनंद स्वरूप आत्मा में जुड़ान करना, अर्थात असंग का संग करने रूप योग स्वरूप की एकाग्रता वह परमात्मा का प्रदीप है। तात्पर्य है कि अंदर में परमात्मा को प्रकाशित करने वाला दीपक है। उसमें ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। आप दीपावली में अपन लोग तो करते नहीं, ये सब पाप के काम है, वो दीपक को जलाना। बड़ा दीपक लोग जलाते हैं और फिर बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपक जलाते हैं। जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? दीपावली के टाइम पे लोग पहले बड़ा दीपक जलाते हैं। क्या करते हैं? अरे बोलो, एक बड़ा दीपक जलाते हैं और बड़े दीपक से फिर छोटे छोटे दीपक जलाया करते हैं। अरे ज्ञानी भी यही करते हैं, पर वे पाप का धंधा नहीं करते हैं जिससे दूसरों की हिंसा होती है, ऐसे दीपक नहीं जलाते हैं। वह तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो बड़ा सबसे बड़ा दीपक है, उस दीपक के द्वारा छोटे छोटे रत्नात्मक रूप में दीपक जलाया करते हैं। क्या कहा? हेलो है? रत्नात्मक रूपक दीपक जलाते हैं। समझ में आया भैया? ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति तीनों काल जागृत रूप से है, उसका आश्रय लेके पर्याय में छोटे छोटे रत्नात्मक रूपक दीपक जलाया करते हैं। कहते हैं तात्पर्य के अंदर में परमात्मा को प्रकाशित करने वाला दीपक है। समझिए, परमात्मा को प्रकाशित करने वाला दीपक अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति है भैया।
आहा सम्यक ज्ञान के नेत्र और समाधि द्वारा आत्मा को देखना। किसके द्वारा देखना? सम्यक ज्ञान के नेत्र और समाधि द्वारा आत्मा को देखना। वह परमात्मा का प्रकाशक दीपक है। इसके अतिरिक्त पुण्य पाप के विकल्प वे कहाँ परमात्मा को प्रकाशित नहीं करते। समझे? परमात्मा को प्रकाशित पहचान भी नहीं कराते हैं। राग जिसके परिणाम स्वयं अंधे हैं, वे स्वयं ही नहीं जानते हैं, क्या दूसरों को बताएंगे कि ये परमात्मा है। समझ में आया भैया? जिनको खुद ही नहीं मालूम है, अंदर में आश्रव तत्व है, वह खुद ही अंधा है, वो क्या दूसरों की प्रसिद्धि कराएगा जिसको खुद की प्रसिद्धि भी नहीं है। कहते हैं इसके अतिरिक्त पुण्य पाप के विकल्प वे कहाँ परमात्मा को प्रकाशित नहीं करते। वाणी का योग वह विकल्प है और वह भी कहीं आत्मा को प्रकाशित करने में कारण नहीं है। वो भी नहीं करता था, वो भी जड़ है। क्या है? समझे नहीं आप? ऐसा कहते हैं। देखो वचन मुक्ति में यह बात की है कि ऐसा भी स्वाध्याय अथवा उपदेश दे तो वह भी दे तो भी वह विकल्प है। बढ़िया सा बढ़िया छल्लेदार प्रवचन करे, समझिए, लोगों के हित की बात करे, वह भी राग है, विकल्प है, समझिए, और वो आत्मा के लिए अहितकारी परिणाम है। और हम क्या समझते हैं? दूसरों को समझा दिया, तुम्हें क्या मिल गया ये बताओ। हैं? तुमने तो बैरमुखी हो गए, अपनी जो है आत्मा की हिंसा ही की है ना, तुम्हें क्या नाम मिल गया इसमें तो बताओ। उपदेश दे तो भी वह विकल्प है, जबकि आत्मा में जुनान करना वह परमात्मा को प्रकाशित करने वाला योग है। समझ में? अब ऐसा योग आप हर समय कर सकते हो, जहां हो वहां कर सकते हो। क्या इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती नहीं है। तो कहते हैं वह परमात्मा को प्रकाशित करने वाला योग है, जिसे यहाँ शांति और समाधि कहते हैं। ऐसी शांति आप हर समय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आनंद आप हर समय प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वयं सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, भैया। पर्याय के बाद थोड़ा पर्याय के पीछे तुम्हारा भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार पड़ा हुआ है। बहुत दूर नहीं जाना है भाई साहब। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबुरी, जहाँ सुख का खजाना रे। इस प्रकार से सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने हमें ग्रंथ के माध्यम से समझाई है। हमें उसमें अपना दर्शन ज्ञान चारित्र वीर लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार यह गाथा पूरी की है। कल यह कलश 92 नंबर का अपन प्रारंभ करेंगे गाथा के उपरांत। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
वीतराग